and welcome to Market Commentary, your daily dose of market updates। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग इंडाइसेस में आज का परफॉर्मेंस कैसा था और कल के लिए क्या लेवल्स बनते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। तो निफ्टी के कल के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी का कल का क्लोजिंग 24,666.9 पे था। आज 27.55 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 24,694.45 पे ओपन हुआ, जो कि 0.11% अप था। निफ्टी ने आज 25,116.25 का हाई लगाया और 24,494.45 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते निफ्टी आज 395.20 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,062.1 पे क्लोज हुआ, जो कि 1.60% अप था। अब देखते हैं निफ्टी में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं। तो आज निफ्टी ने ओपन होने के बाद थोड़ी गिरावट दिखाई। पहले आधा घंटा गिरावट होने के बाद निफ्टी ने 24,494 पे सपोर्ट लेके अच्छी खासी बाइंग दिखाई, लेकिन एक जो रेजिस्टेंस लेवल था 24,771, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। लेकिन सेकंड हाफ में निफ्टी में जबरदस्त बाइंग आई और 24,771.1 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए 24,973.8 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर दिया और 25,116 से आखिरी के एक घंटे में थोड़ी सी सेलिंग आई है, लेकिन ये सेलिंग मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी कुछ नहीं, ये सेलिंग नहीं है। तो कल क्या हो सकता है? तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो 25,116.25 का पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है, ये ब्रेक हो जाए तो 25,212 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी कल नीचे की तरफ आता है तो 24,973.8 पे पहला सपोर्ट मिल सकता है, ये ब्रेक हो जाए तो 24,771 तक निफ्टी नीचे आ सकता है। वैसे ये अगर ब्रेक हो जाए, चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाए तो नेक्स्ट सपोर्ट 24,494.45 पे मिल सकता है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए, यानी 16 मई के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स है, उससे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग 54,801.3 था। आज 52.4 की पॉइंट्स की बढ़त के साथ 54,853.7 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, जो कि 0.1% अप था। बैंक निफ्टी ने आज 55,490.55 का हाई लगाया और 54,442.3 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते बैंक निफ्टी 554.3 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 55,355.6 पे क्लोज हुआ, जो कि 1.01% का गेन था। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिखते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह पहले आधे घंटे में सेलिंग दिखाई, उसके बाद एक जो सपोर्ट था उसे ब्रेक कर दिया था 54,672। इस सपोर्ट को जब ब्रेक हो गया था तो रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था इसने, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 55,036 के रेजिस्टेंस लेवल तक बैंक निफ्टी गया। लेकिन इस रेजिस्टेंस से लेके बैंक निफ्टी फिर से नीचे आया। इस सपोर्ट को 54,672 को फिर से एक बार टेस्ट किया और रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। निफ्टी की तरह सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त बाइंग आई और ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 55,499 तक बैंक निफ्टी गया और निफ्टी की तरह आखिरी के एक घंटे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसके वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आया। तो कल क्या हो सकता है? कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस 55,499 पे मिलेगा। ये अगर ब्रेक हो गया तो 55,957 तक बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 55,036 की लेवल पे इसे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल 55,000 के करीब भी है, तो यहाँ पे सपोर्ट
मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 54,672 और 54,176 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे और बैंक निफ्टी फिर इन लेवल्स तक जा सकता है। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए, यानी 16 मई के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस। तो फिन निफ्टी का कल का क्लोजिंग 26,145.55 था। आज 23.85 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 26,169.4 पे ओपन हुआ, जो कि 0.03% अप था। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 26,550.95 का हाई लगाया और 25,966.15 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 337.25 पॉइंट्स की बढ़त के साथ फिन निफ्टी 26,482.8 पे बंद हुआ, जो कि 1.29% अप था। अब देखते हैं फिन निफ्टी के लिए क्या लेवल्स बनते हैं। तो फिन बाकी इंडाइसेस की तरह फिन निफ्टी में पहले आधे पौन घंटे तक सेलिंग हुई, फिर एक सपोर्ट 25,943 से सपोर्ट लेके अगला जो रेजिस्टेंस लेवल था 26,244 वहां तक फिन निफ्टी गया। फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आके थोड़ा एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया बाकी इंडाइसेस की तरह, लेकिन सेकंड हाफ में भी बाकी इंडाइसेस की तरह इसमें भी जबरदस्त बाइंग आई और ये बाइंग 26,244 और 26,410 के लेवल को ब्रेक करते हुए 26,543 के लेवल तक बाइंग आई और आखिरी के एक घंटे में फिर निफ्टी में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो कल क्या हो सकता है? कल अगर फिन निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 26,543 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो 26,819 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो यानी लगभग 250 पॉइंट तक फिन निफ्टी को कोई रेजिस्टेंस नहीं है और वो आसानी से ये 250 पॉइंट कवर कर सकता है अगर ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो फिन निफ्टी को पहला सपोर्ट 26,410 पे मिलेगा, ये ब्रेक हो जाए तो 26,244 और ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 25,943 तक फिन निफ्टी नीचे आ सकता है। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सेंसेक्स के आज की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो सेंसेक्स का कल का क्लोजिंग 81,330.56 था। आज 23.87 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ 81,354.43 पे सेंसेक्स ओपन हुआ, जो कि 0.03% अप था। सेंसेक्स ने आज 82,718.14 का हाई लगाया और 80,762.16 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 1200 पॉइंट्स की शानदार बढ़त के साथ सेंसेक्स 82,530.74 पे क्लोज हुआ, जो कि 1.48% अप था। अब बात करते हैं सेंसेक्स में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं कल के लिए। तो बाकी इंडाइसेस की तरह सेंसेक्स एक उसका सपोर्ट लेवल था 81,177, उसके आसपास ही मॉर्निंग सेशन में ट्रेड किया और सेकंड हाफ में बाकी इंडाइसेस की तरह सेंसेक्स में भी जबरदस्त बाइंग आई और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था 82,572, इसके पास आके सेंसेक्स क्लोज हुआ है। तो कल क्या हो सकता है? सेंसेक्स अगर कल मॉर्निंग में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 82,572.81 का पहला रेजिस्टेंस मिलेगा और ये अगर क्रॉस हो जाता है तो लगभग 1200 पॉइंट ऊपर यानी 83,752 पे ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है। लेकिन अगर सेंसेक्स नीचे की तरफ आता है तो 81,177 का सपोर्ट इंटैक्ट है। ये सपोर्ट यहाँ पे सेंसेक्स को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 80,130.66 पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा। तो ये था सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अब बात करते हैं बैंकेक्स की। बैंकेक्स में कल क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बैंकेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंकेक्स की कल की क्लोजिंग 62,371.6 थी। आज 20.89 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 62,392.49 पे बैंकेक्स ओपन हुआ, जो कि 0.03% अप था।
बैंक एक्स से आज 63,237.46 का हाई लगाया और 61,929.71 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 1.11% की बढ़त के साथ यानी 691.9 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 63,063.5 पे बैंक एक्स बंद हुआ। तो अब देखते हैं बैंक एक्स में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिखते हैं। बाकी इंडाइसेस की तरह ही बैंक एक्स में भी शुरुआत में मॉर्निंग में थोड़ी सी सेलिंग दिखाई, फिर रिकवरी आई और एक सपोर्ट बनाया है बैंक एक्स ने 61,929 पे। यहाँ से सपोर्ट लेके एक रिकवरी आई और एक रेजिस्टेंस बना था 62,372 का, इसे ब्रेक करके वापस से इसके नीचे आके रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। सेकंड हाफ में बाकी इंडाइसेस की तरह ही बैंक एक्स में भी जबरदस्त बाइंग आई और 62,372 और 62,776 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए उसके ऊपर ट्रेड किया। एक जो रेजिस्टेंस पुराना रेजिस्टेंस लेवल है 63,246, यहाँ से आखिरी के एक घंटे में थोड़ी सी पुल बैक आई है, बट ये मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी कुछ नहीं। अब कल के लिए क्या हो सकता है? बैंक एक्स अगर फ्लैट ओपन होके गैप अप गैप डाउन किसी भी तरह ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है तो 63,246 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो 63,757 तक बैंक एक्स ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट 62,776 पे मिल सकता है, ये ब्रेक हो जाए तो 62,372 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 61,929 तक बैंक एक्स नीचे आ सकता है। तो ये थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए बैंक एक्स में। अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की। तो सबसे पहले टॉप गेनर्स की बात करते हैं। तो आज के टॉप गेनर्स में शामिल थे हीरो मोटोकॉर्प 6.34%, HFCL 5.17%, JSW स्टील 4.95%, टाटा मोटर्स 4.17%, माइक्रोटेक डेवलपर्स 4.14%, ट्रेंट 4.02%, वोडाफोन आइडिया 3.58%, HCL टेक्नोलॉजीज 3.56%, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स 3.51%, श्रीराम फाइनेंस 3.50%। तो ये थे आज के गेनर्स। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे मुथूट फाइनेंस 6.89%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4.24%, CESC 2.82%, BSC 2.71%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.05%, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 1.83%, persistent systems 1.82%, हिंदुस्तान कॉपर 1.73%, जुबिलियंट फायर फूड वर्क्स 1.45%, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1.40%। तो ये थे आज के अपडेट्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एफआईआई डाटा और यूएस मार्केट अपडेट के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो रात 9 बजे रिलीज होगा। थैंक यू।